Good morning students, welcome back. Today we will learn about our constitution. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी कर लिया है. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि भारत में संविधान का निर्माण कैसे किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन इंडिया. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा. तो ये क्या था, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो सभी को पता है कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया. ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसी के द्वारा हमारा इसी सभा के द्वारा, इसी असेंबली के द्वारा हमारे संविधान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तो हमारे संविधान को बनाया, पर जब हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था, उसी समय से ही भारतीयों ने संविधान सभा की मांग की थी. जब हमारा देश ब्रिटिशों का गुलाम था, उसी समय महात्मा गांधी ने 1922 में यानी कि 1922 में कहा था कि भारत का संविधान किसी विदेशी सत्ता द्वारा नहीं, बल्कि इसका जो निर्माण होगा वो भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के गठन की मांग की, पर सरकार ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया. मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में नेहरू कमेटी का गठन किया गया. नेहरू कमेटी ने 1928 में ही संविधान की रूपरेखा तैयार की, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक शासन सहित मौलिक अधिकारों यानी कि फंडामेंटल राइट्स की भी व्यवस्था की गई. तो यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट और मौलिक अधिकार हम लोग देख रहे हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट्स देख रहे हैं. ये हमारे भारतीय संविधान में भी इसका वर्णन किया गया है, ये संविधान में वर्णित है. इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में संविधान सभा के गठन के विचार को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लोकप्रिय बनाया और उनके पिता मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था और इसने संविधान की रूपरेखा तैयार की थी. फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग सबसे पहले 28 दिसंबर 1936 को की और इसमें एक प्रस्ताव भी पारित किया गया कि कांग्रेस का उद्देश्य जो होगा, भारत में ऐसे लोकतंत्र की स्थापना करना होगा जिसमें जो राजनीतिक शक्ति होगी, जो शक्ति होगी वो जनता के हाथ में होगी और जो सरकार है उनके नियंत्रण में कार्य करेगा. यानी कि जनता को सारी शक्तियाँ दी जाएगी ताकि कोई भी सरकार निरंकुश ना हो पाएगा. ये हम लोगों ने फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में देखा है कि क्या क्या शक्तियाँ दी गई हैं संविधान के द्वारा और हम किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. तो यहीं पर सरकार की शक्तियों को भी क्या किया गया है, सीमित किया गया है, ताकि सरकार निरंकुश नहीं होने पाएगी. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार और देशी राजाओं ने, जो रियासतें थी, उनके राजाओं ने शुरुआती दौर में क्या किया, संविधान सभा की मांग का विरोध किया. शुरुआत में मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया. ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1940 में भारतीयों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग को क्या किया, स्वीकार किया. इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या को सुलझाने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा. यह मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया. क्रिप्स मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा की मांग को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया. पर अब हम लोग देखेंगे कि ये कैबिनेट मिशन क्या है और इसने क्या काम किया भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए. फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद ही ब्रिटेन में चुनाव हुए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ था, 1945 में, और 1945 में ही क्या हुआ, ब्रिटेन में चुनाव हुआ. और जिसके बाद हम लोग देखेंगे कि वहाँ की पार्टी जो थी, लेबर पार्टी, वो जीत गई. और लेबर पार्टी जो थी वो हमेशा से भारत की स्वतंत्रता का ही क्या करता था, पक्षधर था. और मतलब कि उस भारत की स्वतंत्रता
वो लेबर पार्टी भी चाह रही थी कि भारत क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। और लेबर पार्टी की जीत के साथ ही यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वहाँ के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने वो थे लॉर्ड एटली। उसने घोषणा की कि भारत को जल्द ही क्या किया जाएगा, स्वतंत्र किया जाएगा। उन्होंने भारत की समस्या के समाधान के लिए 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। कैबिनेट मिशन जो था 1946 को भारत आया। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना जो है 1946 में भारत आ चुका था। और उस कैबिनेट मिशन के भारत भेजने की क्या मकसद था उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान सभा के गठन के लिए प्रस्ताव रखा। वो भी चाह रहे थे कि भारत में अपना एक क्या हो, संविधान हो, और उसका उन्होंने प्रस्ताव भी रखा। इसके गठन के लिए भी व्यवस्था किया गया, क्योंकि ये भी चाहते थे कि भारतीयों को जो आज़ादी मिलेगी वो सही तरीके से मिलनी चाहिए, मतलब कि सिस्टमैटिक होना चाहिए, जो भी हो रहा है वो सिस्टमैटिक होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि संविधान सभा का गठन कैसे किया गया। तो शुरुआत में जब संविधान सभा का गठन किया गया तब उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य या रियासतें होंगी या उनके राजा होंगे या राज्य होंगे, उन सब में जनसंख्या की आबादी के हिसाब से जो आंकड़ा बताया गया कि 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति चुना जाएगा। प्रांतों से क्या किया जाएगा, चाहे वो प्रांतों से चुनना हो या रियासतों से चुनना हो, तो एक आंकड़ों के हिसाब से उनका क्या करना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि 10 लाख की जनसंख्या, यानी कि राज्यों या प्रांतों की 10 लाख की जनसंख्या में से एक व्यक्ति चुना जाएगा, क्योंकि जो एक व्यक्ति होगा उसे ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि संविधान सभा का जो निर्माण किया जा रहा है तो ये कोई जिम्मेदार व्यक्ति ही इसको क्या कर सकता है, इसको संभाल सकता है। इसलिए संविधान सभा का जो सदस्य होगा उसे जो रिस्पॉन्सिबल दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी या जो जिम्मेदारी जाएगी उसको सही तरीके से उन्हें निभाना होगा। इसलिए 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुना गया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संविधान सभा के कुल सदस्य कितने हैं, टोटल मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 389, यानी कि 389। और ये टोटल संविधान सभा के कुल सदस्य थे। तो इनको कहाँ कहाँ से लाया गया था संविधान सभा के टोटल मेंबर्स को, ये हम लोग देखेंगे कि 292 जो थे ब्रिटिश राज्यों के या प्रांतों से चुने जाने वाले सदस्य थे। यानी कि हम लोग देख रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट कितने हैं, 292, और 93 जो मेंबर्स होंगे वो देसी रियासतों द्वारा नॉमिनेट किए जाने थे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं प्रिंसली स्टेट के मेंबर कितने हैं, 93, और उसके बाद 4 जो सदस्य होंगे चीफ कमिश्नर के क्षेत्र से, चीफ कमिश्नर के सदस्य 4 होंगे, मेंबर्स ऑफ द चीफ कमिश्नर। ये कहाँ किस क्षेत्र से होंगे, एक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 389। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो स्टेट या प्रांतों से हैं, प्रिंसली स्टेट से हैं यानी कि देसी रियासतों से हैं, फिर चीफ कमिश्नर के 4 मेंबर थे, और इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के कुल सदस्यों का गठन, सदस्यों का चुनाव किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि सीटों को कैसे बांटा गया। सीटों को बांटा गया किस कैटेगरी के आधार पर यहाँ पर क्या किया गया, सीटों को बांटा गया है। सीटों को मुस्लिमों, सिखों और सामान्य वर्गों में बांटा गया, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा देश जो है विभिन्न जाति समुदाय, विभिन्नता में एकता वाला देश है। कई लोग यहाँ पर मिलजुल करके क्या करते हैं, रहते हैं। इसलिए सभी को ध्यान में रख करके क्या किया गया, ये जो कैटेगरीज वाइज जो सदस्यों को नियुक्त किया गया वो कैटेगरी वाइज उन्हें नियुक्त किया गया। किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया गया, मुस्लिमों के साथ नहीं, सिखों के साथ नहीं, सामान्य वर्गों के साथ, सभी के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई थी। रिजर्व थी वो सीटें कि वो उस कैटेगरी को इतनी सीटें दी जाएंगी और संविधान सभा के सदस्य ये बनेंगे। अब हम लोग देखें कि संविधान सभा का गठन किया गया, हो गया, संविधान सभा का गठन बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, सदस्य भी क्या हो गए, चुन लिए गए। पर
जब संविधान सभा का गठन किया गया, इसके सदस्यों का चुनाव किया गया, पर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसी समय हमारा देश क्या हो चुका था, विभाजित हो गया था कि भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। और इसी विभाजन के कारण जो सदस्यों की संख्या थी वो 299 ही रह गई। पर जो सदस्यों, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्य टोटल शुरुआत में जो थे 389 थे, पर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं विभाजन के बाद इसकी संख्या 299 ही रह गई। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में इसकी पहली बैठक हुई। पहला बैठक हुआ, पहली बार जितने सदस्य चुने गए थे उन्होंने पहली बैठक की। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन 9 दिसंबर 1946 इन दिल्ली। और इस बैठक की अध्यक्षता करना था किसी को लीडर बनना था, पर चूंकि उस समय तक चुना नहीं गया था परमानेंट मेंबर, तब उस समय उसकी पहली जो बैठक थी उसे किसने किया, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चेयर्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर उसके बाद चूँकि किसी सदस्य को स्थायी अध्यक्ष बनाना था, इसलिए सदस्यों के द्वारा फिर 11 दिसंबर 1946 यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस तरह से उसके बाद से जब संविधान सभा बन करके तैयार हो गया, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, उसके बाद से संविधान सभा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। संविधान सभा ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान के निर्माण का, यानी कि जो हमारे संविधान को बनाना था, लिखित दस्तावेज जो तैयार करना था, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार करना था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा तैयार करना शुरू कर दिया गया। तो ये था संविधान सभा, जिसके द्वारा हमारे देश का संविधान का निर्माण किया गया है। तो यहीं तक हम लोग लास्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।